नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी का बड़ा बयान। मुंगेर में सीएम नीतीश ने की सौगातों की बारिश। लालू यादव का दावा, हर हाल में तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। पटना पहुंचते ही शकील अहमद खान के आवास पहुंचे राहुल गांधी। बिहार में जाति गणना में गड़बड़ी, राहुल गांधी ने उठाया सवाल। एक सीट के लिए तरसेगा विपक्ष, एनडीए नेताओं की भविष्यवाणी। अनंत की जमानत याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व रखा फैसला। बिहार विधानसभा में 28 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। स्कूलों में फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए शिक्षा विभाग का आदेश। सिवान में परीक्षार्थियों से भरी गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने मधुबनी में हुई दर्दनाक घटना पे गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अपराधियों का बोलबाला है। पुलिस प्रशासन को जनता की सुरक्षा में जुटाना चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मधुबनी में एक विशेष समुदाय को निशाना बनाकर पुलिस द्वारा की गई मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक डीएसपी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। प्रशासन का रवैया लगातार पक्षपातपूर्ण और खतरनाक बना हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का ध्यान इस गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित किया है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री निष्क्रिय अवस्था में है और बिहार असुरक्षित हाथों में चला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के चौथे चरण में मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने रनगांव में भवई पंचायत का दौरा किया और वहां HWUC और जीविका के पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बंसीपुर स्थित रिंग रोड का उद्घाटन किया। सीएम ने 100 बेड के नए मॉडल अस्पताल भवन का भी उद्घाटन किया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने रनगांव मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 440 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर 162 योजनाओं से संबंधित शिलापट लगाए गए थे। सीएम ने किला परिसर स्थित राजा रानी तालाब का भी उद्घाटन किया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव ब्रजेश सिंह, डीजीपी तारापुर, सांसद अरुण भारती और विधायक राजीव सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। राजद सुप्रीमो लालू यादव नालंदा पहुंचे। लालू यादव नालंदा में श्री कृष्ण वल्लभ का पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हम सभी को एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और कहीं सिर नहीं झुकाना है। वो कभी किसी के सामने न कभी किसी के सिर झुकाए हैं और न कभी झुकाएंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी युवा, पत्रकार, महिला, भाई बहन सभी मिलकर इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहे। हम लोग एकजुट होकर खड़े हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। तेजस्वी की सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपए खाते में देंगे और झारखंड में दे रहे हैं बिजली फ्री मिलेगी, साथ ही नौकरी और रोजगार भी मिलेगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे। राहुल गांधी 18 दिनों में दूसरी बार बिहार आए। पटना पहुंचते ही राहुल गांधी कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं में मुलाकात हुई। बता दें कि शकील अहमद खान के बेटे का 2 दिन पहले निधन हो गया था और राहुल गांधी उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिहार में हुई जातीय गणना रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पटना में आयोजित जगलाल चौधरी की जयंती को संबोधित करते हुए देश स्तर पर जातीय जनगणना कराने की जरूरत पर बल दिया। वहीं बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की जातीय गणना नहीं देखे बल्कि जातीय भागीदारी का सच अगर जानना है तो तेलंगाना में हुई जातीय गणना को देखें। राहुल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की सभी संस्थानों में आबादी के अनुपात में कम भागीदारी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर जी और जगलाल चौधरी जी के विचार और उसूलों
की बात करते हैं, लेकिन सवाल है कि अंबेडकर और जगलाल चौधरी के जो विचार थे वो कहां से आते थे। सच्चाई ये है कि दलितों के दिल में जो दुख और दर्द था, अंबेडकर और जगलाल चौधरी ने उस आवाज को उठाया था। बिहार में आज सियासी हलचल तेज है। एक ओर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे, वहीं दूसरी ओर जेडीयू कार्यालय में आज एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए गठबंधन के तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के चौथे चरण की घोषणा की गई। वहीं इस दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष एक सीट के लिए तरसेगा। उमेश कुशवाहा ने बताया कि एनडीए का जिला सम्मेलन कार्यक्रम जारी है। तीसरे चरण की यात्रा कल से किशनगंज में शुरू होगी। यात्रा के दौरान जनता में उत्साह और विश्वास देखा जा रहा है, जो एनडीए के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को हर सीट के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तीसरा चरण किशनगंज और अररिया में शुरू हो रहा है, जबकि चौथे चरण में 10 जिलों में यात्रा होगी। 28 फरवरी से पहले सभी जिलों में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि उम्मीद से ज्यादा संख्या में लोग एनडीए के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए वे हर जगह मेडिकल कॉलेज खुलवा रही हैं और बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष को इस पर टिप्पणी करने से पहले शर्म आनी चाहिए। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में काफी जबरदस्त बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। बता दें कि 22 जनवरी को मोकामा में हुई गोलीबारी मामले में अनंत सिंह इस समय पटना की बेऊर जेल में बंद है। पिछली बार सुनवाई के समय कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी थी। पिछली सुनवाई में ही जज ने साफ कहा था कि बिना केस डायरी देखते हुए इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी 2025 से शुरू होगा और यह 28 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी। बजट सत्र के पहले दिन यानी 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में वो एनडीए सरकार की भावी योजनाओं और अब तक राज्य में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। इसके बाद 3 मार्च को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। यह बजट सत्र चुनावी वर्ष में होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सरकार का अंतरिम बजट सत्र होगा। इससे पहले कि विधानसभा चुनाव हो। जानकारी के अनुसार 28 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों में संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। विधानसभा और विधान परिषद की ओर से बजट सत्र के लिए सरकार को पहले ही शेड्यूल भेजा गया है, जिसके आधार पर सरकार ने कैबिनेट में इस पर मुहर लगाई। 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में होली की छुट्टी भी शामिल होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रधानाध्यापकों शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी दी है। अब सभी शिक्षक एमडीएम का प्रमाण पत्र देंगे। प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले शिक्षक गैर हाजिर माने जाएंगे। इस नियम को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक हर दिन प्रमाण पत्र देंगे। मकसद एमडीएम की गुणवत्ता बढ़ाना और विद्यालयों में फर्जी उपस्थिति को रोकना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में शिक्षा विभाग के एसीएस ने कहा है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना कक्षा 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति रोकने और भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन परोसने के बाद एक प्रपत्र हर दिन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। सिवान में इंटर की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों के साथ बड़ा सड़क हादसा हुआ। मामला गुठनी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि गुठनी थाना क्षेत्र से एक बोलेरो में 1 दर्जन छात्राएं इंटर की परीक्षा देने वीएम इंटर कॉलेज सेंटर जा रही थी। तभी मैरवा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक, जिसने अनियंत्रित होकर बोलेरो को टक्कर मार दी और मौका देखकर ट्रक चालक फरार हो गया। जैसे ही बोलेरो में ट्रक से टक्कर मारी, वहां अफरा तफरी का
माहौल हो गया। गाड़ी में सवार छात्राएं चीखने चिल्लाने लगी, जिसके बाद घायल छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 10 छात्राओं का इलाज चल रहा है।